जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बॉर्डरों के हालात क्या हैं? जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पे शैलिंग गोलीबारी जो देखने को मिली है, इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे समक्ष 2 बार विधायक रहे बिजनौर विधानसभा से अश्विनी कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले आपको जनता के बारे में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से काराना हरकत पाकिस्तान हर बार करता है और हर बार उसे हार का सामना जो है करना पड़ता है, लेकिन कई दिनों से ड्रोन एक्टिविटी और शहादत भी कई हमारी जवानों को हुई है। किस तरीके से देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन के बाद भी अभी तक जो है बाज नहीं आ रहा है। कन्हैया जी, लगभग 35 साल से पाकिस्तान द्वारा एक प्रॉक्सी वार जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर, वो प्रॉक्सी वार के जरिए आतंकवाद के जरिए आतंकवादियों को भेजकर इन्फिल्ट्रेशन करवा के जम्मू कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा कर रहा है। लगातार आतंकियों द्वारा बेकसूर लोगों की जानें, और रिसेंटली जो अभी पहलगाम की वेस्टर्न वैली के अंदर लगभग 28 से करीब निहत्थे और बेकसूर लोगों को, जिनकी पत्नियां, उनके पति को वहां कत्ल किया गया जी, उनका खून बहाया गया, जो बच्चे थे उनके सामने उनके पिता का खून बहाया गया। तो ये कब तक चलेगा? आखिर कहीं ना कहीं इंतहा जब होती है तो उसका खमियाजा जो है वो उसको भुगतना पड़ता है, जो इंतहा पे जाता है। तो पाकिस्तान ने तो हद पार की। जब 22 अप्रैल को ये वाकया पहलगाम के अंदर हुआ, तो हमारी आर्मी जो फोर्सेस हैं हमारी, और हमारी केंद्र में जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी ने अपना बाहर मुल्क का दौरा रद्द करके वो सीधा दिल्ली पहुंचे और हाई लेवल की मीटिंग्स करके ये तय किया कि पाकिस्तान को इस बार जो है वो सबक सिखाया जाएगा। और ये जो ऑपरेशन संदूर, जिसके अंतर्गत लगभग 9 के करीब जो टेररिस्ट कैंप्स जो थे पाकिस्तान के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आतंकी, लगभग सैकड़ों में जो आतंकी वो वहां उनको मारा गया है। जी बिल्कुल। ये टारगेट जो भारत का टारगेट था, जो आर्मी का, वो सीधा टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर था, या जो उनके एयरवेज जो है उनके ऊपर था, ना कि कोई सीधा सिविलियंस के ऊपर कोई टारगेट फेस करके भारत ने हमला किया। भारत ने उनके टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया, टेररिस्टों को मारा। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ, और दूसरे दिन जो बिहार की धरती से उन्होंने ये मैसेज दिया था कि आतंकियों ने जो घिनौना काम किया है, जो बेशर्मी की हद पार की है, अब उनके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा कि जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और वही भारत ने किया। जी बिल्कुल। और जब ये 9 जगह पे ये इनके ठिकाने जो हैं आतंकवादियों के, वो ध्वस्त किए गए, लगभग 15 उनके एयरवेज जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि भारत के ऊपर हमला करने की। जी। और जैसे उन्होंने अपना जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर जो उन्होंने ड्रोन के जरिए अटैक किया, और जहाँ एयरक्राफ्ट के जरिए अटैक करने की कोशिश की, तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत था कि हवा में ही उनको मार गिराया। और पाकिस्तान को ये समझ आ गई कि सीधा मुकाबला जो है वो भारत के साथ नहीं कर सकता, इसलिए उसने अमेरिका का दरवाजा खड़खड़ाया और डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में गिरकर उसने ये कहा कि किसी तरीके से ये युद्ध जो है वो इसकी समाप्ति हो। और उसको उसके होश ठिकाने आए, और उसको पता चला कि कहीं भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात उसकी समझ में आई है। अगर हम अरनिया सेक्टर की बात करें, आरएसपुरा सेक्टर की बात, किस तरीके से हालात हैं वहाँ? जो बॉर्डर के लोग हैं उनको सेफ जगह पे पहुंचाया गया है, अभी क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर? लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? देखिए, ये लगभग जैसे मैंने कहा 35 साल से लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। बॉर्डर पे हमारे बीरामबद्दी के जो सिपाही हैं, मजबूत लोग हैं, उन्होंने कई ऐसे शेलिंग देखी, मोटर शेलिंग देखी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां उन्होंने देखी हैं, इसलिए वो डटकर मुकाबला वहां बॉर्डर के ऊपर करते हैं। हाँ, अब जैसे ये एक शुरुआत हुई जब उन्होंने
अटैक किया जी ड्रोन के जरिए, जी तो कुछ लोगों को यहाँ सेफ प्लेसेस पे जहाँ शिफ्ट किया था। जी तो अब आप देखिए कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। भारत के जो वासी हैं बॉर्डर के ऊपर, जी वो डटे हुए हैं, अपना जी काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान की ऐसी धमकियों से वो डरते नहीं हैं, जी ऐसी शेलिंग से वो डरने वाले नहीं हैं। जी और एक उनको पता है कि हमारी आर्मी जो है बड़ी मजबूत आर्मी है, जी और आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाए हैं, जी अब लोगों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जी उनको पता है कि एक मजबूत सरकार भी है, जी मजबूत प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया था, जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कहा जी कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। जी तो इसलिए अगर किसी भी तरीके से वो ये मत समझे कि ये सीज फायर जो है वो परमानेंट है। जी सीज फायर सिर्फ अभी ऑपरेशन संदूर जो है वो सस्पेंड किया गया है, ना जी कि खत्म किया गया है। जी तो अभी अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, जी जहां उसने सीज फायर का वायलेशन किया, जी तो उसको मुंह तोड़ इसका जवाब जो है वो आर्मी के ऑफिसर ने भी कहा है, और देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। बॉर्डर के रहने वाले जो लोग हैं, जी मजबूत बिल्कुल लोग हैं, वो बड़े निडर और बहादुर लोग हैं, बिना वर्दी के सिपाही हैं, जी जो बॉर्डर के ऊपर रहकर एक सिपाही की तरह काम करते हैं, वो डरने वाले लोग नहीं हैं। तो ये तो हमारे अश्विन कुमार शर्मा जी 2 बार विधायक रह चुके हैं बिश्नाह विधानसभा से। विस्तार रूप से आपके समक्ष उन्होंने बात रखी है कि बॉर्डर के हालात क्या हैं।